भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार माना जाता है रक्षाबंधन। सभी बहनें इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती हैं। सभी बहनें इस दिन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उनके सुख शांति की कामना करती हैं। इसके बदले उनके भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। ये त्योहार बहुत ही प्राचीन है। आदिकाल से ही राखी बांधने की प्रथा चली आ रही है। भाई बहन के अलावा भी कई लोग आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर ये त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन देवी देवताओं को भी राखी या रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। इसके बाद बाकी देवी देवताओं और अपने इष्ट देव को भी राखी बांधनी चाहिए। आप कलावे को भी राखी के तौर पर सभी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन शिष्य गुरु को और गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र या राखी बांधते हैं। इसके अलावा बच्चे भी अपने माता पिता को राखी या रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का ये त्योहार अपना प्रेम प्रदर्शित करने का त्योहार होता है, जिसमें रक्षा सूत्र या राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा का वचन दिया जाता है। तभी तो इस त्योहार को रक्षाबंधन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बताएंगे। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि किस मुहूर्त में राखी नहीं बांधनी चाहिए। यदि आप इस अशुभ मुहूर्त में राखी बांधते हैं और आप जिसको राखी या रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, दोनों को ही इसके अशुभ परिणाम भोगने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भी रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर राखी या रक्षा सूत्र बांधकर इसके शुभ मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। शुभ मुहूर्त का महत्व। रक्षा सूत्र या राखी बांधने का एक शुभ मुहूर्त होता है। यदि आप इस मुहूर्त पर अपने भाई या प्रियजनों को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है, और गलत समय पर राखी या रक्षा सूत्र बांधने पर इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए भद्राकाल के मुहूर्त में रक्षा सूत्र निषेध होता है। भद्राकाल में राखी बांधने पर आपके या आपके प्रियजनों के घर में कई तरह के संकट या परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान हमेशा रखें। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार 3 अगस्त 2020 को है। इस दिन रक्षा सूत्र बांधने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त की रात्रि 9:30 से लेकर 3 अगस्त की रात्रि 9:27 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना सबसे कल्याणकारी और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा रक्षाबंधन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भद्राकाल में राखियां या रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। भद्राकाल का अशुभ समय। भद्राकाल में किसी को भी 2 कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। एक, श्रावणी, इसे सभी रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, और दूसरा फाल्गुनी यानी होलिका दहन। भद्राकाल में होलिका दहन और रक्षाबंधन को वर्जित माना जाता है। अब हम आपको रक्षाबंधन पर पड़ने वाले भद्राकाल के समय के बारे में बताते हैं। भद्रा का समय 2 अगस्त 2020 की रात्रि 9:41 से शुरू होकर 3 अगस्त 2020 को 9:24 तक रहेगा, और पंचक का समय 4 अगस्त 2020 को सुबह 8:48 से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा। इसका अर्थ ये है कि इस बार राखी पर पंचक की कोई भी बाधा नहीं रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया, भद्रा का समय इस बार रक्षाबंधन पर 2 अगस्त को रात्रि 9:30 से 3 अगस्त सुबह 9:24 पर समाप्त हो जाएगा। आप सभी 3 अगस्त को 9:24 के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इस दिन 9:24 से पहले कोई भी बहन अपने भाई को राखी ना बांधे, क्योंकि ये एक अशुभ मुहूर्त है। इस समय भद्राकाल का प्रभाव रहेगा। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। ये एक दैत्य कन्या है, जिसे किसी भी शुभ कार्य में वर्जित माना जाता है। इसलिए आप सभी 3 अगस्त को सुबह 9:24 के बाद ही रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मनाएं, जो अति शुभ और कल्याणकारी साबित होगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त।
आपको बता दें कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन बांधने का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:24 से शुरू होकर सुबह 10:30 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त 1:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा, जिसमें आप राखी बांध सकते हैं। फिर तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर शाम 7:30 तक रहेगा। इसके बाद हालांकि पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूर्णिमा उद्यापी पूर्णिमा है, इसलिए 3 अगस्त को रात को 10:30 से रात को 12 बजे तक राखी बांध सकते हैं। इन शुभ मुहूर्त पर आप सभी को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किया गया कार्य हमेशा ही शुभकारी और उत्तम फलकारी होता है। इससे आपके द्वारा बंधे गए रक्षा सूत्र या बांधे गए रक्षा सूत्र आपके भाई या प्रियजन की भी रक्षा करेंगे और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।